चारधाम यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए स्वास्थ्य महकमा तैयारियों में जुट गया है। बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में निर्माणाधीन अस्पतालों को यात्रा से पहले शुरू किया जाएगा। कैबिनेट की मंजूरी के बाद अस्पतालों में चिकित्सा उपकरण खरीदने के लिए शॉर्ट टर्म टेंडर किए जाएंगे। सचिव स्वास्थ्य डॉक्टर आर राजेश कुमार ने बताया कि चारधाम यात्रा मार्ग पर अनुभवी और उच्च हिमालय में काम करने के लिए नए प्रशिक्षित मेडिकल टीम को तैनात किया जा रहा है, जिससे तीर्थयात्रियों को तुरंत स्वास्थ्य सेवाएं मिल सके। उन्होंने तीर्थयात्रियों से अपील की कि वो चारधाम यात्रा से पहले अपने स्वास्थ्य का परीक्षण जरूर करा लें। पिछली बार स्वयं जो है आंखों देखा हाल जानने के लिए मैंने केदारनाथ जी का भी ट्रैक किया था और बद्रीनाथ जी भी गया। तो इस बार जो वहाँ पे हॉस्पिटल है केदारनाथ जी में और बद्रीनाथ जी में, प्रयास ये है कि यात्रा शुरू होने से पहले वहाँ पे जो इक्विपमेंट्स हैं, मेडिकल इक्विपमेंट्स, उनको हम जल्द से जल्द प्रोक्योर करें और वहाँ पे इंस्टॉल करें। इसके लिए हमने कैबिनेट में भी प्रपोजल मूव किया था, जिसमें हमें अभी अनुमोदन भी प्राप्त हो गया है कि शॉर्ट टर्म में हम लोग टेंडर करके इक्विपमेंट्स प्रोक्योर करके वहाँ इंस्टॉल करें। लोकसभा चुनाव से पहले पक्ष विपक्ष के बीच वार पलटवार का सिलसिला भी शुरू हो गया। प्रदेश प्रवक्ता दीपक बलूटिया ने मुख्यमंत्री की ओर से बिंदु खता को राजस्व ग्राम की घोषणा में सम्मिलित करने को महज चुनावी शिगुफा करार दिया है। बलूटिया ने कहा, यदि सरकार इतनी ईमानदार है तो जवाहर ज्योति दमवा ढोंगा, जिसको राजस्व ग्राम 15 दिसंबर 2016 को घोषित किया गया, जिसके बाद 20 दिसंबर 2016 जारी अधिसूचना से सर्वेक्षण और अभिलेख क्रियाएं संपादित करने का आदेश दिया, जिस पर भाजपा सरकार 13 दिसंबर 2020 को अधिसूचना जारी कर सर्वेक्षण और अभिलेख क्रियाओं में रोक लगाकर जवाहर ज्योति दमवा ढोंगा से मालिकाना हक का अधिकार छीनने का काम किया है। बलूटिया ने कहा कि जनता बीजेपी की कथनी और करनी को भली भांति समझ चुकी है और आगामी लोकसभा चुनाव में सबक सिखाएगी। देखिए, चुनावी माहौल है, मौसम है, और पूर्व में भी जितनी भी भाजपा सरकार ने घोषणाएं की उनको पूरा नहीं किया। लोकसभा चुनाव को देखते हुए ठीक चुनाव से पहले बिंदु खत्ता को राजस्व ग्राम की घोषणा में सम्मिलित करना एक सिर्फ चुनावी जुमला है। यदि सरकार ईमानदार है तो दमवा डूंगा को राजस्व ग्राम 2016 में बना दिया गया था, 20 दिसंबर 2016 को, और तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने इसकी जो सीमांकन और सर्वेक्षण क्रिया के लिए जो आदेश जारी किया, जिससे कि उनको मालिकाना हक मिलता। लेकिन 2020 में भाजपा सरकार ने सर्वेक्षण क्रियाओं पर रोक लगाकर दमवा डूंगा के लोगों को मालिकाना हक छीनने का काम किया, जिसका मुकदमा माननीय उच्च न्यायालय में चल रहा है, जिसकी अगली तारीख 16 अप्रैल है। दूसरी तरफ जो शहीद सैनिक, उनकी जो वीरांगनाएं, उनको प्रोत्साहन राशि देने की बात 2016 में कांग्रेस की सरकार ने करी थी, लेकिन भाजपा की सरकार ने उस पर रोक लगाने के लिए उच्च न्यायालय से लेके सर्वोच्च न्यायालय तक में जो है चुनौती दी है। तो इससे स्पष्ट हो जाता है इनका दोहरा चरित्र कि सरकार चुनाव से पहले कुछ बातें करती है, लेकिन धरातल पे वो कभी नहीं उतरती, लोगों को गुमराह करने का काम करती है, सिर्फ चुनावी जुमला साबित होता है। देखिए, स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी जी के समय जब बिंदु खत्ता बसा, जो बसासत हुई, वहाँ पर रोडें का निर्माण हुआ, बिजली वहाँ पर आई, और वहाँ के लोगों को कांग्रेस की सरकार का पूरा सहारा था। और बिंदु खत्ता को राजस्व ग्राम घोषित करें, ये बहुत अच्छी बात है, और उसके बाद वहाँ मालिकाना हक भी मिलना चाहिए। लेकिन भाजपा सरकार की मंशा पे संशय है। ये काम जब कांग्रेस की सरकार आएगी तो निश्चित तौर पे बिंदु खत्ता, दमवा डूंगा, जवाहर ज्योति और अन्य इस तरह के क्षेत्र जो पूरे प्रदेश में हैं, उनको मालिकाना हक दिलाने का काम करेगी। हल्दू चौड़ स्थित अपने आवास पर डालकुआ विधायक मोहन सिंह बिष्ट ने बिंदु खता को राजस्व गांव बनाए जाने की प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि बिंदु खता को राजस्व गांव बनाए जाने की प्रक्रिया लगातार गतिमान है और अब इसे मुख्यमंत्री की घोषणा में भी शामिल करवा दिया गया है, जिससे कार्य और तेज से होगा। उन्होंने कहा कि बीती 2 फरवरी को मुख्यमंत्री को पत्राचार कर बिंदु खता को राजस्व गांव बनाए जाने को निवेदन किया गया था। मुख्यमंत्री ने महज 18 दिनों के भीतर ही इसे अपनी घोषणा में शामिल कर लिया है, जो कि एक बड़ी उपलब्धि है। अभी जो बीच में लोगों ने भ्रम फैलाया था कि हमारी जो बिंदु खत्ता वन अधिकार समिति की जो द्वारा जो प्रस्ताव उपखंड को दिया गया था वो निरस्त हो गया, ये एक भ्रम फैलाया गया था जनता में, ये गलत था। कुछ विभागीय जो नियम होते हैं उनके अनुसार जो है उसको कार्य करना होता है, तो उसी के तहत उन्होंने कुछ उसमें कमियां
निकाली गई थी उन कमियों को हमने पूरा किया और उन कमियों को पूरा करने के बाद समिति द्वारा उपखंड समिति को हमारे प्रस्ताव जो है भेज दिया गया था। अभी वर्तमान समय में उपखंड स्तरीय समिति से भी हमारा जो बिंदु खत्ता का राजस्व गांव का प्रस्ताव है वो जिला स्तरीय समिति में जो है चले गया है। और मैं माननीय विधायक जी और माननीय हमारे मुख्यमंत्री धामी जी इन सभी का धन्यवाद अदा करूंगा और आभार प्रकट करूंगा कि इनके अथक प्रयासों से, विधायक जी के अथक प्रयासों से, और हमारे एक मार्गदर्शक हैं तरुण जोशी जी जिन्होंने हमको इस मार्ग में जाने के लिए हमें रास्ता बताया था। मैं तरुण जोशी जी का भी आपके माध्यम से धन्यवाद अदा करना चाहूँगा क्योंकि उन्होंने हमको एक रास्ता बताया था जिस रास्ते में हम चले और आज उसी को साकार करते हुए हमारे माननीय डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट जी विधायक जी जो रात और दिन उनको बिंदु खत्ता की चिंता उनके हृदय में समाई हुई है और उन्होंने अपने पत्र से लेकर बिना हम समिति वालों ने एक बार उनको थोड़ा सा कहा था कि अगर घोषणा में शामिल होता है, उन्होंने रात दिन एक कर करके माननीय मुख्यमंत्री जी से इस बिंदु खत्ता को अपने मुख्यमंत्री घोषणा में शामिल करा करके जो है हमारी राह आसान की है। और हमें उम्मीद है, पूर्ण आशा है कि जल्दी हमारा बिंदु खत्ता राजस्व गांव का दर्जा हमारे बिंदु खत्ते का मिलेगा। मैं पुनः अपनी टीम और पूरे बिंदु खत्ता वासियों के और हमारे जो संरक्षक हैं मंडल है, मैं सभी का धन्यवाद अदा करना चाहूँगा जिनके अथक प्रयासों से आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। देखिए, ये जो कुछ लोग हैं, चंद लोग हैं, ये इनका काम ही यही है और इनको ना बिंदु खत्ता वासियों से कोई मतलब है, ना बिंदु खत्ता राजस्व गांव बने इस बात से मतलब है। इनको केवल और केवल अपनी राजनीति से मतलब है और उसी के लिए इनको इस बात से बड़ी आपत्ति है कि अब कुछ काम हो रहा है। इतने वर्षों में कोई कार्य नहीं हुआ, तब इन्होंने ना कोई जुलूस निकाला, ना कोई धरना दिया, ना इन्होंने अन्य कोई कार्य किया। अब जब कार्य प्रारंभ हो गया है, उसको देखकर इन्हें दिक्कत हो रही कि कार्य हो क्यों रहा है। तो ये वो लोग हैं जिनने पहले नगर पालिका बनी थी उसका विरोध किया। आज हम राजस्व गांव के लिए प्रक्रिया चल गई, हमारी खंड स्तरीय कमेटी में हमारा मामला पहुंच चुका है। उसके साथ साथ अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसकी घोषणा की है कि इसको हम राजस्व गांव बनाएंगे और इसका मतलब यह है कि आप देखिए कि सरकार की तत्परता और सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति बिंदु खत्ता को राजस्व गांव बनाने के लिए हमारी जो एक मजबूत इच्छा शक्ति है उसका परिचय आपको इससे मिलेगा कि 2 फरवरी को मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र दिया कि बिंदु खत्ता को राजस्व गांव की घोषणा में आप शामिल कीजिए करके, और 20 फरवरी को केवल 18 दिन बाद उन्होंने बिंदु खत्ता को राजस्व गांव बनाने की घोषणा की है। तो इतनी तत्परता से सरकार कार्य कर रही है और दृढ़ मजबूत इच्छा शक्ति के साथ काम कर रही है। बिंदु खत्ता वासियों के लंबे संघर्ष को देखते हुए, वर्षों से जो लोग राजस्व गांव के आस में बैठे हुए हैं उनके संघर्ष को देखते हुए सरकार उनकी इच्छा को पूरी करना चाहती है। लेकिन जो कुछ लोग हैं जिनको क्या अब इस बात से दिक्कत हो रही है कि हमारी राजनीति का क्या होगा, अगर राजस्व गांव बन गया तो हमारी राजनीति कैसे चलेगी। या हमेशा यही काम करते रहे, राजस्व गांव को लेके, दूसरी चीजों को लेकर, तीसरी चीजों को लेकर लोग राजनीति करते रहे। ऐसे लोगों की राजनीति समाप्त होने वाली है, इसलिए केवल इसीलिए वो लोग ये सब कार्य कर रहे हैं। अन्यथा जो है बिंदु खत्ता राजस्व गांव की प्रगति अपने पथ पर लगातार अग्रसर है। खबर पौड़ी से है, जहां विधानसभा चौबट्टा खाल और पौड़ी को जोड़ने वाला बांघाट पुल पर इन दिनों मरम्मत का कार्य चल रहा है। वहीं मरम्मत कार्य के चलते नयार नदी के रास्ते वैकल्पिक मार्ग को बनाया गया। लगातार हो रही बारिश के चलते वैकल्पिक मार्ग पर नयार का पानी आ गया, जिससे मार्ग अवरुद्ध हो गया है। वहीं जरूरी सामान के लिए सतपुली आने वाले यात्रियों को जान जोखिम में डालकर अपने वाहन को नयार नदी के पानी में जाकर पार किया जा रहा है, लेकिन अभी तक प्रशासन ने वैकल्पिक मार्ग के सुधारीकरण के लिए कोई कार्रवाई नहीं की है। हमारे क्षेत्र में बांघाट में जो हमारा जो पुल का निर्माण चल रहा है उसमें सरकार ने भी कुछ वैकल्पिक व्यवस्था बनाई हुई थी। ये बारिश होने के कारण हमारा जो वैकल्पिक जो व्यवस्था थी वो पूरी तरह से बह चुका है, जिससे कि जनता को आने जाने में सुविधा नहीं मिल रही है। और हमारे क्षेत्र में कोई भी अभी कोई बीमार पड़ जाए तो हम हंस फाउंडेशन जा पाएंगे, ना ही हम सतपुली जा पाएंगे, फिर हमें सीधा पौड़ी ही जाना पड़ेगा। तो मैं ये चाहता हूँ सरकार से कि इस कार्य को जल्दी से जल्दी पूरा करवाया जाए। आज सुबह राष्ट्रीय राजमार्ग ऋषिकेश बद्रीनाथ पर शिव मूर्ति के पास एक रोडवेज बस सड़क पर पलट गई। सूचना पर धारा देवप्रयाग से पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। बता दें कि बस चंडीगढ़ से श्रीनगर जा रही थी। उस दौरान बस पलट गई। बस में 34 यात्री सवार थे। दुर्घटना में सभी सकुशल हैं।
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बेलेश्वर में डॉक्टरों और अन्य टेक्निकल स्टाफ की नियुक्ति की मांग को लेकर स्वास्थ्य समन्वय समिति और वरिष्ठ नागरिकों का कड़वी अनशन तीसरे दिन भी जारी रहा। सिलक्यारा गांव की महिलाओं ने शाम ग्राम प्रधान सुमित्रा कैंतुरा के नेतृत्व में ढोल दमाओं के साथ धरना स्थल पर जाकर आंदोलन को समर्थन दिया। वहीं व्यापार मंडल चमियाला के दुकानदारों ने भी अपना पूर्ण समर्थन आंदोलन को दिया। स्वास्थ्य समन्वय समिति की अध्यक्षा ममता पवार ने आंदोलन के समर्थन में पहुंची सभी महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि क्षेत्र के लोगों के अथक प्रयास और अपनी 25 नाली कृषि भूमि दान देकर अस्पताल का निर्माण हुआ, लेकिन उसका यहाँ के लोगों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है।